देखो, सबसे पहले बात करते हैं लॉगरिथम। जैसे शॉर्ट में कहते हैं लॉग। दुनिया चाहे इधर से इधर हो जाए, लेकिन लॉग का एक या दो क्वेश्चन आने ही आते हैं। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो लॉग का आता ही आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं जाता जहाँ पे लॉग का क्वेश्चन नहीं आता है। और लॉग एक आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको बस इसकी 10-12 प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद होनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। तो लॉग इज जस्ट लाइक आपको थाली में लड्डू परोस के दे दिया गया है और आपको वो खाना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। समझते हैं लॉग होता क्या? देखो, लॉग एक फंक्शन है। मान लो जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। लॉग ए एक्स नहीं बोलते, लॉग एक्स ए नहीं बोलते, इसको लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो कैसे बोलते हैं? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब देखो, ये फंक्शन डिफाइन तब होता है, पहली बात तो जो एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि लॉग नेगेटिव नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, लॉग नेगेटिव आ सकता है। मतलब वाई नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कहीं ऐसा लिखा हो लॉग ऑफ -3, तो ऐसी गंदी बातें नहीं करेंगे। ऐसा लाइफ में कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, लॉग के पूरे लॉग की वैल्यू -3 बिल्कुल हो सकती है। लॉग नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ए जो है बेस, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ए कभी भी 1 नहीं होता। मतलब ए की जो रेंज है, ए की जो रेंज है, वो या तो 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ी है। ए पॉजिटिव है, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा ए जो बेस है, या फिर 1 से बड़ा होगा। ओके। तो तब लॉग डिफाइन होता है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये डिफाइन कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है। और ये दूसरी चीज कब डिफाइन होती है? बेस पॉजिटिव होता है, बेस कभी भी 1 नहीं होता। बेस की जो रेंज होती है वो 0-1 के बीच में होती है, या फिर 1 से बड़ी होती है। एक बार जल्दी इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, कभी जरूरत पड़ सकती है। ये लॉग का ग्राफ होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए। ये ग्राफ तब होता है व्हेन ए ग्रेटर देन 1, जब ए 1 से बड़ा होता है। और लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फिर हाथ थोड़ा हिल गया है, और ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का बनता है। मैं सही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लॉग का ग्राफ होता है। ये ग्राफ कब होता है? जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तब ये ग्राफ बनता है। ये दोनों ग्राफ लॉग के होते हैं। वैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए। ये हो जाता है लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस ए। मतलब सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बेटा जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी सेम बेस पे वैलिड होती हैं। सब जगह बेस सेम होना चाहिए, LHS RHS सब जगह। मतलब कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस बी, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको आप लॉग ऑफ एक्स वाई नहीं कह सकते, ये लॉग ऑफ एक्स वाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह बेस ए है, दूसरी जगह बेस बी है। बेस सब जगह सेम होना चाहिए, तभी लॉग की प्रॉपर्टी वैलिड होती है। और ऐसा नहीं है कि ये 3 पे वैलिड है, मतलब ये 3 नंबर वैलिड है, ये n नंबर वैलिड होती है। मतलब अगर log ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस log ऑफ वाई टू द बेस है, तो इसे log ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए बोल सकते हैं,
log of x1 to the base a plus log of x2 to the base a plus log of x3 to the base a up to till so on log of xn to the base a, उसे कह सकते हैं log of x1 into x2 into x3 up to till xn to the base a। तो n नंबर्स के लिए वैलिड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, log x to the base a माइनस log y to the base a, ये होता है log of x upon y to the base a। log x to the base a minus log y to the base a, it is log x upon y to the base a। log x upon y to the base a, log of x to the base a minus log of y to the base a, it is log of x upon y to the base a। मतलब सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, डिफरेंस डिफरेंस जो होता है ये डिवीजन में कन्वर्ट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स की पावर बी टू द बेस है। किसका लॉग ले रहे हैं? एक्स की पावर बी का। किसका लॉग लिया जा रहा है? एक्स की पावर बी का। तो एक्स की पावर बी टू द बेस है, तो ये पावर आगे आ जाती है बेसिकली बी लॉग एक्स टू द बेस है, मतलब बी इंटू लॉग एक्स टू द बेस। जैसे ये पावर आगे आ जाती है, और ये छोटी प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी शायद ये है, लॉग ऑफ एक्स की पावर बी टू द बेस ए की पावर सी। बेस में है ए की पावर सी, लॉग किसका ले रहे हैं? एक्स की पावर बी का, और बेस में क्या है? ए की पावर सी। तो बेसिकली ये बी अपॉन सी लॉग एक्स बेस है, ये बन जाता है। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये दोनों पावर आगे आती हैं, एक्स की पावर भी आगे आती है, और जो बेस में ए है उसकी पावर भी आगे आती है। ऊपर वाली पावर ऊपर रहती है, नीचे वाली पावर नीचे रहती है। इसको याद करने का तरीका है, दोनों पावर आगे आती हैं और ऊपर वाली पावर ऊपर रहती है, नीचे वाली पावर नीचे होती है। बल्कि तुम इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर सी की वैल्यू 1 डाल दे तो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर सी की वैल्यू 1 डाल दे तो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। log of a to the base a is always 1, मतलब log 2 base 2 is always 1, log 3 base 3 is always 1, log 10 base 10 is always 1, log 5 base 5 is always 1। log 1 to any base is always 0, log 1 to the any base is always 0। बस बेस 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस 1 तो डिफाइन नहीं। तो log ऑफ 1 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। log 1 base 2 is always 0, log 1 to the base 10 always 0, log 1 to the base 5 is always 0। सेवेंथ प्रॉपर्टी, कहीं ऐसे लिखा हुआ है log x to the base है, जरूरत पड़ती है तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस एक्स। मतलब जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और बेस इंटरचेंज हो जाता है 1 अपॉन करके, 1 अपॉन करके लॉग, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और बेस इंटरचेंज हो जाता है, मतलब log x to the base a multiplied by log a to the base x is always equal to 1। एट्थ प्रॉपर्टी, log x to the base a, इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log a, log x अपॉन log a, log x to the base a, इसे बोल सकते हैं log of x to the log of x अपॉन log of a। यहाँ पे बेस क्या है? 10। मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बेस यहाँ होगा ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, वही नीचे होगा। जब लॉग का कोई बेस मेंशन नहीं होता है तो वो बेस 10 माना जाता है। तो log ऑफ एक्स टू द बेस ए इज ऑलवेज इक्वल टू log x अपॉन log a, log x अपॉन log a। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ log x टू द बेस a अगर b है, log ऑफ x टू द बेस a अगर b है, अगर तुम log हटाओगे तो x हो जाएगा a की पावर b। अगर log हटाओगे तो x हो जाएगा a की पावर b। log ऑफ x टू द बेस a अगर b है तो x हटाओगे
मतलब सॉरी लॉग हटाओगे तो एक्स हो जाएगा ए की पावर पी, ए की पावर पी। टेंथ प्रॉपर्टी, कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर लॉग बी टू द बेस, मतलब ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर वाई होता है। तो ये ए की पावर में है लॉग बी टू द बेस, ए की पावर में है क्या, लॉग बी टू द बेस। तो ये ए और बी दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, इस ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसे बोल सकते हैं बी की पावर लॉग ए टू द बेस, बी की पावर लॉग ए टू द बेस। तो ये वाला ए और ये वाला बी इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज टेंथ प्रॉपर्टी। अब देखो, वैसे तो लॉग की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फाइव कहीं जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन सेफ साइड होने के लिए दो तीन वैल्यू याद कर लो। लॉग टू याद कर लो, 0.3010 होता है। लॉग टू इज नथिंग बट 0.3010। वैसे जरूरत नहीं, लेकिन मतलब फिर भी सेफ साइड होने के लिए कर लो, कोई बुराई भी नहीं। लॉग थ्री ये होता है 0.4771। ये दो वैल्यूज लॉग की याद कर लो। ओके, अब एक चीज और समझो, कोई कॉन्सेप्ट कह लो या कुछ भी, मतलब एक प्रॉपर्टी तो नहीं, कॉन्सेप्ट कह लो। मान लो कोई नंबर है एक्स, लेट्स सपोज 24, जस्ट एज्यूम एक्स इज 24। तो लॉग लोगे दोनों तरफ, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 24। बेटा देखो, ये एक टू डिजिट नंबर है, याद रखना किसी भी टू डिजिट नंबर का जब लॉग लोगे तो हमेशा आंसर वन पॉइंट समथिंग आता है। कितना आएगा इससे मतलब नहीं है, बस टू डिजिट नंबर का लॉग हमेशा वन पॉइंट समथिंग आता है। थ्री डिजिट नंबर का लॉग हमेशा हमेशा टू पॉइंट समथिंग आता है। मतलब एक्स अगर होता है लेट्स सपोज 975, ये थ्री डिजिट नंबर है, तो तुम अगर लॉग लोगे दोनों तरफ तो लॉग एक्स इट इज नथिंग बट लॉग 975। जब तुम ये लोगे लॉग इसका तो ये टू पॉइंट समथिंग 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 आएगा। तो अगर कोई नंबर 100 डिजिट का है तो उसका लॉग 99 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर कोई नंबर 50 डिजिट का है उसका लॉग 49 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर कोई नंबर 47 डिजिट्स का है उसका लॉग 46 पॉइंट समथिंग आएगा। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, कभी कभी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने में बड़ा काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू की पावर 100, टू की पावर 100, और यहाँ पे आगे गिवन है लॉग 2.3010, ये क्वेश्चन में गिवन। अब देखो, अगर तुम इसको मैनुअली सॉल्व करने चले गए तो शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा, और क्योंकि टू की पावर 100 का मतलब है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 100 बार। ये बहुत बड़ा नंबर आएगा और उतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, लॉग का थोड़ा यूज करेंगे। एक्स को मान लेंगे 2 रेस टू द पावर 100, लॉग एक्स ये हो जाएगा लॉग 2 रेस टू द पावर 100। अब पावर आगे आ जाएगी, मतलब 100 लॉग 2, और ये हो गया 100 इंटू 0.3010। तो बेटा लॉग एक्स ये आ गया 30 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अगर किसी नंबर का लॉग लिया और वो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर किसी नंबर का लॉग लिया और वो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब उस नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी, 31 डिजिट्स होंगी। जब उस नंबर में 31 डिजिट्स होंगी तभी तो लॉग 30 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब टू की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 31। आंसर इज 31 डिजिट्स। अब पहले क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले सिंपल। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस लॉग ए बी टू द बेस सी
1/1 plus log bc to the base a plus 1/1 plus log ca to the base. सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। फाइनल आंसर बताइए, सिंप्लीफाई करिए। सब लोग देखो, पहले तो बेस सेम करो। जैसे मैं ये पहला वाला टर्म है इसको लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी वैसे ही सिमिलर, जैसे ये और जैसे पहला वाला होगा वैसे और होंगे। 1/, इसे लिख सकते हैं, इस वाले 1 को लिख सकते हैं log c टू द बेस c प्लस log ab टू द बेस। अब कई लोगों को मन मारा होगा log c टू द बेस c क्यों, बोले यहाँ पे बेस c है, दूसरे वाले log का बेस c है, तो बेस c बनाओ तभी प्रॉपर्टी लग पाएगी। तो इसको बोलेंगे आप 1/log a b c टू द बेस c, और इसे ये 1/, जैसे बोल सकते हैं log c टू द बेस ए बी सी, log ऑफ c टू द बेस ए बी सी। जैसे अगला वाला बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस ए बी सी, और तीसरा वाला ऐसे बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस ए बी सी। फिर से बेस सेम हो गया, तो इसे कर सकते हैं log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी, और ये हो गया है 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया है? 1। करेक्ट आंसर इज 1। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करें। क्या दिया गया है? log ऑफ x-3 प्लस log ऑफ x-2 इज log ऑफ 2x प्लस 24। इसे ऐसे बोल सकते हैं, अब अगर log का बेस दोनों तरफ सेम होता है तो log हट सकता है। जब log का बेस दोनों तरफ सेम होता है तो log को हटा सकते हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि x-3 x-2 इट इज 2x+24। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो x² -3x माइनस का 5x प्लस का 6 -2x -24 इक्वल टू 0, -7x -18 इज इक्वल टू 0। तो आराम से कर सकते हो, x(x-9) प्लस 2x-9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 9। तो ऑप्शन में 9 है, करेक्ट आंसर इज 9। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ तो ऑप्शन -2 था नहीं, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ये होता -2, 9, तो काफी सारे लोग ये ऑप्शन लगा देते, जो कि गलत हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 नहीं चलेगी, एक्स की वैल्यू -2 रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि अगर तुम एक्स को -2 यहाँ रखते हो, इसमें रखते हो -2, तो ये लॉग के अंदर -5 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। एक्स को अगर यहाँ रखते हो -2, तो ये लॉग के अंदर -4 आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर -2, 9 भी आंसर में एक ऑप्शन होता, तो बी केयरफुल, वैल्यू वेरीफाई कर लो कि चलेगी या नहीं। तो आंसर इज स्टिल 9। ये क्वेश्चन करो। log base 2 log base 5 x² -2x+17 इज इक्वल टू 1। जब पहला वाला लॉग हटेगा, जब पहला वाला लॉग हटेगा तो अंदर वाला लॉग जो है log x²
-2x प्लस 70 बेस 5। जब पहले वाला लॉग हटा दिए हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2। जब ये वाला लॉग हटेगा तो x² -2x प्लस 70 ये हो जाएगा 5 की पावर 2 मतलब 25। x² -2x 17 -25 दैट इज माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ इसके बाद लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप इसके बाद लोग सॉल्व कर लेंगे। अब तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक, इसके बाद तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, वेरीफाई भी कर लोगे। तो आंसर इज सी फॉर कल। ये करो। इसे लिख सकते हैं log 2 बेस n। 1 अपॉन करते हैं तो लॉग, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हो बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। log 3 बेस n, log 4 बेस n, 43 बेस n। बेस अब जगह सेम हो गया n, बेस n सब जगह सेम हो गया है, यानी कि प्रॉपर लगेगी log 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू टिल 43 टू द बेस n। और ये हो गया log 43 फैक्टोरियल बेस n। 1 से लेके 43 तक का मल्टीप्लीकेशन 43 फैक्टोरियल होता है। ये तो बहुत बेसिक बात है। 1 से लेके 5 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 5 फैक्टोरियल होता है। 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 10 फैक्टोरियल होता है। तो 1 से लेके 43 तक का सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है 43 फैक्टोरियल। तो ये बन गया, इसे बोल सकते हैं 1/log of n टू द बेस 43 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ये करो। सब लोग देखो। log x टू द बेस 10, log√x तो इसको बोल सकते हैं x⁻1/2 बेस 10 टू log 10 टू द बेस x। इसे ऐसे बोल सकते हैं log x/√x बेस 10। इसे कह सकते हैं log √x बेस 10। इसे कर सकते हैं log x⁻1/2 बेस 10। पावर आगे आ गई, log x बेस 10। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। log x बेस 10, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 log 10 बेस x। इसे लिख सकते हैं 4/log x बेस 10। थोड़ी देर के लिए पुट log x बेस 10 इट इज इक्वल टू m। तो ये हो गया m = 4/m। m² = 4, तो m² - 4 = 0। m = 2 और -2। अब बेटा m क्या था, log x बेस 10, यानी कि log x बेस 10। ये अगर 2 है तो x की वैल्यू हो गई 10 की पावर 2 मतलब 100। ये एक पॉसिबल वैल्यू हो गई। लेकिन अगर ऐसा होता log
एक्स बेस 10 इट इज -2। एक्स की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो एक्स की वैल्यू होती है 1/100, मतलब 1/10 की पावर 2। तो एक्स की वैल्यू 1/100 भी हो सकती है। तो एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, 100 कॉमा 1/100। 100 ऑप्शन में नहीं है, तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कौन सी पॉसिबल हो सकती है? आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आंसर इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज 1/100। 1/100। ये क्वेश्चन करो। देखो, पहले एलएचएस देखो, पहले सिर्फ एलएचएस देखो। तुम एलएचएस फोकस करो। इसे बोल सकते हैं लॉग एम की पावर 1/3 बेस 3, लॉग एन क्यूब बेस 3। और इसे बोल सकते हैं लॉग एम की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एन क्यूब बेस 3। बस एलएचएस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। आरएचएस देखो, लॉग 5 बेस में है 0.008। बेटा ध्यान से देखना, ये 0.008 है। 0.008 जो है ये 0.2 का होल क्यूब होगा। तो इसे बोल सकते हैं 1 + log 5 बेस में 0.2 होल की पावर 3, और यहाँ 5 की पावर 1 है। तो याद करो वो वाली प्रॉपर्टी, जब दोनों पावर आगे आती थी, ऊपर वाली पावर ऊपर रहती, नीचे वाली पावर नीचे रहती थी। इसे बोल सकते हैं 1+1/3 log 5 बेस में 0.2। बेस में 0.2। अब जो 0.2 होता है ये 2/10 होता है, इसको 1/5 कह सकते हैं। तो इसको 5 की पावर -1 भी बोल सकते हैं। तो 0.2 इज नथिंग बट 5 × द पावर -1। डाल दो यहाँ पे। 1+1/3 log 5 बेस में 5 की पावर -1। यहाँ 5 की पावर 1 है और बेस में 5 की पावर -1 है। तो अगेन फिर से वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। 1/-3, और ये हो गया log 5 टू द बेस 5 जो कि 1 हो गया। तो फाइनली ये हो गया 1 - 1/3 मतलब 2/3। क्या बन गया? लॉग एम की पावर 1/3 इंटू एन क्यूब बेस 3 इट इज 2/3। अगर मैं लॉग हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा, एम की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एन की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 2/3। लॉग हटाया तो ये हो गया 3 की पावर 2/3। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। एम की पावर 1/3 इंटू एन की पावर 3 का होल क्यूब, इट इज 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब। ये हो गया एम इंटू एन की पावर 9। इट इज पावर 3 में 3 कैंसिल हो गया, तो 3² मतलब 9। एम और एन में रिश्ता आ गया, एम और एन रिलेशन पता लग चुका है। करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर। करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आंसर सबको आना चाहिए। ये रिलेशन गिवन है ABCD में। लॉग ABC और बेस में लिख लो D। बेस में D है। जब बेस में D है तो सभी चीजों को D के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो लॉग बेस में D, अब ध्यान से देखना, A को D के फॉर्म में लिखेंगे तो D की पावर 3 होगा, क्योंकि अगर A² D की पावर 6 के इक्वल है, A² इट इज D की पावर 6, तो A जो होगा वो D की पावर 3 होगा। अब B³ इट इज D की पावर 6 है, तो B जो होगा वो D² होगा।
डी की पावर 5 इट इज डी की पावर 6 है, तो डी जो सी होगा वो डी की पावर 6/5 हो जाएगा। लॉग बेस में डी मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो डी की पावर 3 + 2 5 +6/5, ये पूरी पावर आगे आ जाएगी। 5 + 6/5 लॉग डी टू द बेस डी, ये तो 1 हो गया। आंसर आ गया 31/5, 6.2। ये वाला बताओ। देखो, ये 3 नंबर एपी में है और एपी हम लोग कर चुके हैं। 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो मिडिल वाले का डबल जो है वो फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ मिडिल वाले का डबल 2 टाइम्स लॉग बेस 3 2 की पावर x - 5 इट इज इक्वल टू लॉग 2 बेस 3 लॉग 2 की पावर x - 7/2 बेस 3। ये एपी की प्रॉपर्टी है। इसे बोल सकते हैं लॉग 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर बेस 3। इट इज लॉग 2 × 2 की पावर x - 2 तो 2 से 2 कैंसिल 7 हो गया बेस 3। दोनों तरफ लॉग का बेस 3 है तो लॉग हटाया जा सकता है, मतलब ये जो 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर है इट इज 2 × 2 की पावर x - 7। थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को k बोल दो। k - 5 का स्क्वायर इट इज 2k - 7। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो तुम्हें k की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो 4 और एक 8। तो k क्या था ये तुम सॉल्व आराम से कर लो। k क्या था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x अगर 4 होता है या फिर 2 की पावर x होगा 8। लेकिन 2 की पावर x 4 नहीं हो सकता। मैं 2 की पावर x 4 हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर x की जगह 4 रखूंगा तो मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर x को 4 रखूंगा तो ये लॉग के अंदर -1 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाता है, वो डिफाइन नहीं होता। इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगी, एक्सेप्टेबल नहीं। तो 2 की पावर x अगर 8 है तो x की वैल्यू 3 हो गई। तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3। ये कर देना। इसका पहला तो सिंपल है, दोनों करो, इसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट देखो, पहले समझो ये दिया गया जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा है 0.0000125 समथिंग समथिंग, तो ये डेसिमल है पॉइंट और ये पहली सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके बीच में कितने जीरोस है 3। तो ये बताना है कि ऐसा कितना होगा 2 की पावर - 15। पहली सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है पहली नॉन जीरो डिजिट। चलो, अब देखो ध्यान से सुनो। लेट सपोज x इज 2 की पावर - 50। लॉग ले लेते हैं, ये हो जाएगा -50 log 2। log x इट इज -50 इंटू ये आएगा शायद आई थिंक माइनस का 15.05, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबको क्लियर ये बात यही है कि ना -15.05। यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ ठीक है, log x आ गया, log x आ गया है माइनस का 15.05। तो यहाँ से x हो गया है, ध्यान से सुनना जरा, 10 की पावर -15.05। इसे लिख सकते हैं x को
10 की पावर -16 प्लस 0.95, इसे बोल सकते हैं 10 की पावर -16 इंटू 10 की पावर 0.95, और इसको बोल सकते हैं 10 की पावर 0.95 अपॉन 10 की पावर 16। अब यहां से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से ब्रेनी एक्सरसाइज कुछ होगी। ध्यान से सुनना आप जरा। 10 की पावर 0.95 जो है ये लेस देन 10 होगा, ये तो बात पक्की है। तो 10 की पावर 110 होता है, तो 10 की पावर 0.95 10 से छोटा होगा। तो ये 8 पॉइंट समथिंग हो, 9 पॉइंट समथिंग हो, जो भी होगा, मतलब सम सिंगल डिजिट नंबर ए पॉइंट समथिंग 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 होगा। फिर ए सिंगल डिजिट नंबर, मुझे उससे मतलब नहीं क्या होगा, लेकिन ए सिंगल डिजिट नंबर होगा, ये पक्की बात है। तो 10, अगर कोई नंबर 10 से छोटा है तो वो या तो 8 होगा या 9 होगा या 7 होगा। अगर पॉइंट में होता है तो 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। तो कुछ भी हो, ये 10 की पावर 0.95 कुछ भी हो, ये ए पॉइंट समथिंग होगा, जहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर होगा। ये बात समझ में आती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, जो भी है ये, मुझे उससे मतलब नहीं है, अपॉन 10 की पावर 16। मेरे एक बात बताओ ना, मान लो कोई नंबर है 0.23, अपॉन में मैं बोल दूं लेट सपोज, एक काम करो, कोई नंबर लेट सपोज 23। अगर मैं 23/100 बोलूं तो ये पॉइंट का 23 हो जाएगा। 23/100 इज 0.23। अगर मैं 23/1000 बोलूं तो ये 0.023 होगा। तो ऐसे ही मैं अगर ए पॉइंट समथिंग अपॉन 10 की पावर 16 बोलूं तो 0.16 प्लेसेस शिफ्ट होगा। तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 कितने जीरो आएंगे, 15, और उसके बाद ए आ जाएगा। तो ये बन गया, ये 0.16 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ए से पहले 15 जीरो आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर, जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 15। ठीक है बेटा, यही सब लॉगरिथम है।